हवा में अगरबत्ती और डर की गंध भरी थी। ये गंध एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने में छिपी हो। टिमटिमाती हुई लैंपलाइट में परछाइयां नाच रही थीं, जानी पहचानी आकृतियों को भयानक रूप दे रही थी। हर परछाई एक नई कहानी बयां कर रही थी, एक ऐसा रहस्य जो सुलझने का इंतजार कर रहा था। हिमालय की ऊंचाई में प्राचीन मठ चट्टान से चिपका हुआ था। यह मठ सदियों से खड़ा था, जैसे समय की हर आंधी को झेलने के लिए बना हो। यह शांति का स्थान था, कई पीढ़ियों के साधुओं का आश्रम। यहाँ की शांति में एक गहरा रहस्य छिपा था जो केवल कुछ ही लोग जानते थे। अब एक अप्राकृतिक ठंड उसके पत्थर के हॉल में व्याप्त थी, एक प्राचीन बुराई के जागरण की फुसफुसाते हुए। यह ठंड एक चेतावनी थी, एक संकेत कि कुछ भयानक होने वाला है। मठ के बीचों बीच एक छोटा समूह बैठा था, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, एक ऐसा संकट जिसे टाला नहीं जा सकता। वे आखिरी गढ़ थे, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आखिरी उम्मीद जो उनकी दुनिया को निगलने की धमकी दे रही थी। उनके पास समय कम था और हर पल कीमती था। वे योद्धा, विद्वान और प्राचीन रहस्यों के रखवाले थे, जो कर्तव्य और भाग्य से बंधे थे। उनके पास ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? पीढ़ियों का भार उनके कंधों पर था, सदियों से चली आ रही विरासत। यह विरासत एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना उनका कर्तव्य था। ग्रुप का इतिहासकार और विद्वान आरव कांपते हुए हाथों से ठंडे पत्थर की नक्काशी को ट्रेस कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ महत्वपूर्ण मिल गया हो। उसने आंखें मूंद ली, एक तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी से ग्लिफ को समझने की कोशिश कर रहा था। हर चिन्ह एक नई दिशा दिखा रहा था, एक नया सुराग दे रहा था। हर चिन्ह एक पहेली का एक टुकड़ा था, रक्षक की कमजोरी का एक सुराग। यह पहेली सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि दुनिया का भाग्य उसकी समझ पर टिका है। उसकी हर सोच, हर निर्णय महत्वपूर्ण था। जब समूह उसके निष्कर्षों का इंतजार कर रहा था, हवा घबराहट से भर गई थी। हर कोई जानता था कि यह निर्णय उनकी दुनिया को बदल सकता है। उनकी दुनिया का भाग्य, उनका जीवन अधर में लटका हुआ था। हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। रक्षक की शक्ति पूर्ण थी, एक ग्रहण जो सभी प्रकाश को निगलने की धमकी दे रहा था। यह ग्रहण केवल एक संकेत था, एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत। मीरा ने अपने ताबीज को पकड़ रखा था, एक साधारण चांदी का पेंडेंट जो पीढ़ियों से उसके परिवार में चला आ रहा था। यह सिर्फ एक विरासत से कहीं अधिक था। यह आशा की किरण थी, बढ़ते अंधेरे से सुरक्षा का प्रतीक। वह अपनी त्वचा के खिलाफ उसकी गर्मी महसूस कर सकती थी, मठ के ठंडे वातावरण में एक सुकून देने वाला भार। वह अपने वंश की आखिरी थी, रक्षक, एक ऐसी शक्ति के साथ जिसे वह मुश्किल से समझती थी। एक शक्ति जो रोमांचकारी और भयानक दोनों महसूस करती थी। उसकी त्वचा के नीचे एक कच्ची ऊर्जा गूंज रही थी, उजागर होने की प्रतीक्षा में। डर उसे निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया, ताबीज और उसके साथियों से ताकत हासिल की। देव, उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा अपनी तलवार पर पकड़ का परीक्षण कर रहा था। एक अनुभवी योद्धा, उसने अनगिनत लड़ाइयों का सामना किया था, फिर भी यह अलग महसूस हुआ। यह जमीन या गौरव के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी दुनिया के अस्तित्व के लिए थी। उसकी नजर मीरा से मिली, उनके बीच एक खामोश वादा हुआ। वे एक साझा उद्देश्य से बंधे थे, अपनी दुनिया को बढ़ते हुए साये से बचाने की एक बेताब जरूरत। उनमें से प्रत्येक ने अपने कंधों पर अनगिनत लोगों के जीवन का भार उठाया, एक ऐसी दुनिया की उम्मीदें जो कगार पर थी। मीरा ने क्षितिज की ओर देखा, जहां अंधेरा और प्रकाश की लड़ाई चल रही थी। देव ने उसके बगल में खड़े होकर उसकी उपस्थिति से उसे दिलासा दिया। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे हर चुनौती का सामना करने के लिए। उनके बीच की खामोश समझ ने उन्हें और मजबूत बना दिया। वे एक साथ आगे बढ़े, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। और इसी तरह एक नई सुबह की शुरुआत हुई, उम्मीद की एक किरण के साथ। मिल गया, आरव फुसफुसाया। उसकी आवाज तनाव से कर्कश थी। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने किसी गहरे रहस्य को उजागर कर दिया हो। उसने एक विशाल पत्थर के मेहराब के ऊपर उकेरे गए ग्लिफ की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। ये ग्लिफ प्राचीन काल के थे, जिनमें छिपे हुए संदेश थे। उन्होंने एक खगोलीय नृत्य का चित्रण किया। ग्रह एक दुर्लभ और अशुभ गठन में संरेखित हुए। यह संरेखण केवल सदियों में एक बार होता है। नीचे का शिलालेख फीका था, लगभग समय के साथ मिट गया था, लेकिन आरव ने लिपि को पहचान लिया। यह लिपि सदियों पुरानी थी, लेकिन फिर भी स्पष्ट थी।
यह प्राचीन संस्कृत थी, देवताओं की भाषा। यह भाषा केवल कुछ ही विद्वानों को ज्ञात थी। एक ग्रहण, वह बड़बड़ाया, उसकी उंगलियां जटिल नक्काशी का पता लगा रही थीं। यह ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना थी जो आने वाले संकट का संकेत था। एक अनंत ग्रहण जिसका अर्थ है दुनिया को अंधेरे में ढंकना। उसकी आवाज कांप गई क्योंकि उसने शिलालेख को जोर से पढ़ा। यह ग्रहण दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। शब्द खामोश कक्ष में अशुभ रूप से गूंज रहे थे। यह कक्ष सदियों से बंद था और अब इसके रहस्य उजागर हो रहे थे। केवल एक मंत्र संरेखण के दौरान गाया जाता है, रक्षक की पकड़ को तोड़ सकता है। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली था और इसे सही समय पर गाना आवश्यक था। शिलालेख में ध्वनियों के एक जटिल क्रम का विवरण दिया गया था। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण था और इसे सही ढंग से गाना आवश्यक था। प्रत्येक एक प्राचीन शक्ति के साथ कंपन कर रहा था। ये प्रतीक केवल देखने के लिए नहीं थे बल्कि महसूस करने के लिए भी थे। यह खगोलीय पिंडों, प्रकाश और छाया के बारे में चकनाचूर होने के कगार पर एक नाजुक संतुलन के बारे में बात करता था। यह संतुलन बहुत ही नाजुक था और इसे बनाए रखना आवश्यक था। यह एक ऐसी भाषा थी जो सुंदर और भयानक दोनों थी, सृष्टि के ताने बाने में एक झलक। यह भाषा केवल कुछ ही लोगों को समझ में आती थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। जैसे ही आरव ने पढ़ना समाप्त किया, मीरा ने ताबीज से निकलने वाली गर्मी का अनुभव किया। चांदी का पेंडेंट एक कोमल ईथर चमक के साथ धड़क रहा था, कक्ष को अपनी कोमल रोशनी से नहला रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्राचीन अवशेष से शक्ति प्राप्त की, उसकी शक्ति को अपनी नसों में बहते हुए महसूस किया। यह हमारी रक्षा करेगा, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज एक नए विश्वास से भर गई। ताबीज, यह हमें रक्षक की शक्ति से बचाएगा। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाह दृढ़ थी। डर अभी भी बना हुआ था, लेकिन यह अपने दोस्तों, अपनी दुनिया की रक्षा करने के जबरदस्त दृढ़ संकल्प से ढका हुआ था। ताबीज, वह जानती थी, सिर्फ एक पारिवारिक विरासत से कहीं अधिक था। यह एक नाली थी, अपने से कहीं अधिक पुरानी शक्ति की कड़ी, जो उसके पूर्वजों की पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह आशा का प्रतीक था, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ प्रकाश की किरण। एक कर्कश गर्जना कक्ष में गूंज उठी, जो उनके दुश्मन के आगमन का संकेत दे रही थी। जैसे ही अंधेरे से एक विशाल साया निकला, उनके पैरों के नीचे जमीन कांप गई। इसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं। इसका शरीर मुड़ी हुई मांसपेशियों और नुकीली हड्डियों का एक द्रव्यमान था। रक्षक आ गया था। देव ने अपनी तलवार खींची, पॉलिश की हुई स्टील टिमटिमाती हुई लैंपलाइट में चमक रही थी। वह एक अनुभवी योद्धा की तरह आगे बढ़ा। उसकी आंखें कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ती थीं। प्रिया, मीरा, अब! वह दहाड़ा। उसकी आवाज तनावपूर्ण सन्नाटे में गड़गड़ाहट की तरह थी। वह झपटा। रक्षक के काले रूप के खिलाफ उसका ब्लेड एक चांदी की लकीर थी। जैसे ही देव एक घायल बाघ की क्रूरता से लड़े, हड्डी पर धातु की टक्कर कक्ष में गूंज उठी। वह अपनी भूमिका जानता था। समय कमाओ। प्रिया को उसकी शक्ति को उजागर करने के लिए आवश्यक कीमती क्षण खरीदें।